पीयूष जी, आप काफ़ी तेज़ी से अलग देशों के साथ, अलग ब्लॉक्स के साथ एफटीए साइन कर रहे हैं। इस पे कोई विजन दीजिए, बिकॉज आई थिंक दैट विल हेल्प इन कॉम्बैटिंग द एक्सपोर्ट लॉस इफ एनी टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा प्रश्न है। एक तरफ हम डोमेस्टिक डिमांड के माध्यम से हमारे उद्योग को और उछाल देने की, बढ़ावा देने की मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और ये जीएसटी रिफॉर्म एक प्रकार से उसका एक नेचुरल कोरोलरी हो जाएगी विद इंक्रीज डिमांड। दूसरी तरफ आप हमारी रणनीति देखिए। हमने विकसित देशों के साथ करार किया है, ऑल आर एफटीएस। मॉरिशस आई थिंक $18,000 पर कैपिटा। अभी अभी उनका मंत्री आके गए और मेरे को कहा है हमें राइस और खरीदनी है भारत से, शुगर और खरीदनी है। काफ़ी विश लिस्ट लेके आए थे भारत से जो हम एक्सपोर्ट कर सकते। मिल्क, मैंने इमीडिएटली जयंत पटेल जी अमूल के एमडी को फ़ोन किया मीटिंग के बीच में से, और शायद आप दोनों को कनेक्ट भी कर दिया ऑलरेडी, मंत्री फ्रॉम मॉरिशस। दूसरा करार किया यूएई के साथ। उसके फिगर्स आप देखिए कैसे तेजी से नॉन ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है यूएई में, मैसिव ग्रोथ इन नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स। तीसरा करार किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके फिगर्स देख लो, एक्सपोर्ट बढ़ रहे। चौथा करार किया एफ्टा देश, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड। अब ये चारों देश की पर कैपिटा इनकम देखिए। स्विट्जरलैंड $1,04,000, लिechtenstein $1,80,000। क्यों किया? क्योंकि इन देशों के पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास निवेश करने की क्षमता है। तो उन्होंने जब कहा एफटीए करना है, मैंने कहा मेरे पास माँ है, आपके पास क्या है? मेरे पास 140 करोड़ देशवासी हैं, इतना डिमांड है। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन हो जाएगी अगले 22-25 साल में। आपके पास क्या है देने के लिए? तो फिर हमने उनसे एक्सट्रैक्ट किया कि $100 बिलियन और 10 लाख जॉब्स डायरेक्टली वो क्रिएट करेंगे थ्रू एफडीआई। $100 बिलियन एफडीआई, अगर आप उसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखो इकोसिस्टम में, लोग डेट लेते हैं। शायद पहली बार हुआ होगा ना ऐसे, कभी मैंने कोई ये लाइफ में पहला इंस्टेंस है एफटीए का जहां $100 बिलियन लीगल कमिटमेंट है इन द एफटीए। वो नहीं पूरा करेंगे तो आई कैन क्लॉ बैक। मैं जो उनको कंसेशंस दिए हैं टैरिफ में, मैं वापस दे सकता। ऐसे ही कुछ अब ट्रम्प के साथ कर दो। और आप, मेरा मानना है ये $100 बिलियन विल बी अ कैटलिस्ट फॉर $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आखिर होटल आएंगे, ढाबे लगेंगे, टैक्सियाँ लगेंगी, ट्रक लगेंगे, पूरा इकोसिस्टम लगेगा। और $500 बिलियन एंड 10 लाख डायरेक्ट जॉब और 50 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब is a huge amount in only one FTA. $500 billion for everybody's context is 45 lakh crores of FDI. ये नॉर्वे का पेंशन फंड जो स्टॉक मार्केट, आपके स्टॉक मार्केट में डालते हैं, वो इसमें नहीं गिना जाएगा, वो अलग है। और वो भी बड़े उत्सुक है, बाय द वे दे ऑलरेडी हैव 50 बिलियन इन आवर स्टॉक मार्केट। और मैं सुनता हूँ कि और डालने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने ऑफिस भी खोल दिया नॉर्जिस ने। जब मैं नॉर्वे गया दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन द इंडिया स्टोरी। हमने फिर एफटीए यूके के साथ किया। यूके ने बहुत हार्ड बार्गेनिंग की। मैंने कहा भाई आपकी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है, मेरी 4 ट्रिलियन है। 20 साल बाद आप 8 ट्रिलियन पहुंच जाओगे, मैं 25-30 ट्रिलियन होऊंगा। 25 साल बाद मैं 35 ट्रिलियन होऊंगा। आप कहाँ पहुंचोगे? तो ये तो अनफेयर डील हो गई। तो उनसे हमने एक्सट्रैक्ट किया कि हमारे जो हजारों लोग वहाँ पे जाके शॉर्ट टर्म वीज़ा पे, नॉट इमिग्रेशन, शॉर्ट टर्म वीज़ा पे काम करते हैं। हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, शेफ्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स, अलग अलग लोग छोटे समय के लिए जाते हैं। पहले उनकी तनख्वाह का 12.5% कटता था खुद का, और 12.5% कंपनी पे करती थी। यानी कोई अगर 1 लाख पाउंड में वहाँ काम कर रहे हैं तो 25,000 पाउंड उस एम्प्लॉय के कट के 12.5 खुद के, 12.5 कंपनी देती थी। जैसे हमारा प्रोविडेंट फंड है, वो वहाँ की ट्रेजरी में जाके उन्हीं के पास रह जाता था, एम्प्लॉय को कभी वापस मिलता ही नहीं। और ये लोग 2 साल 3 साल शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए जाते हैं।
अब 3 साल तक जो भी ऐसे जाएगा वो उनको ये पैसा भारत में अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, यूके में नहीं दिया है। ये उनकी सेविंग होगी। तो 1 लाख पाउंड यानी समझो 1 करोड़ रुपए, वहाँ तो सैलरीज आए हैं, 1 करोड़ रुपए तनख्वाह होगी, तो 25 लाख रुपए एक एक के बचाए से 1 लाख लोग भारत के वहाँ काम कर रहे हैं। तो हमने कहा ये आप कंसेशन दोगे तो हम साइन करेंगे। ये तो